Fields and subfields, video number 11. Fields, video number 11. वेलकम ऑल ऑफ यू। इस फील्ड में आइए हम लोग करेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड की बात कर लें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड। हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। जो बातचीत इंटीग्रल डोमेन के कैरेक्टरिस्टिक की हुई थी इक्विवेलेंटली उतना ही बातचीत यहाँ भी होगी। थोड़ा बहुत फर्क होगा क्योंकि हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता है, लेकिन फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड जरूर होता है, ये सब आपको मालूम है। द कैरेक्टरिस्टिक of a field f plus dot is the least positive integer n such that n dot x equal to 0 for all x belonging to f। ये डिफरेंस है। कैरेक्टरिस्टिक वह सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसका मल्टीप्लिकेशन फील्ड के सभी एलिमेंट्स में करने से आपको 0 प्राप्त हो। एक एक शब्द पर ध्यान रखिएगा। वह सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसका मल्टीप्लिकेशन फील्ड के सभी एलिमेंट्स में करने से 0 ही मिले। और ये जो 0 लिखा है ये संख्या 0 नहीं है, ये 0 ऑफ फील्ड है, 0 ऑफ द रिंग, 0 नाम है किसी एलिमेंट का। ये सब कॉन्सेप्ट आपको दिया जा चुका है। फील्ड के कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करें जो स्टैंडर्ड है। फील्ड्स ऑफ नंबर्स, जैसे कि हम ले लें रियल फील्ड, या उसके पहले हम ले लें मॉडुलो वाला फील्ड। एग्जाम्पल 1, वी नो दैट Z5 plus 5 cross 5 is a field where Z5 equals to set of remainders modulo 5 curly bracket 0 1 2 3 4। मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल बना रहे हैं केवल, क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। और ये डॉट देखो, ये सेकंड ऑपरेशन है। अब इस एग्जाम्पल के लिए डॉट की भूमिका में कौन है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करिए। मालूम है ना, जैसे a क्रॉस b मॉडुलो 5 का मतलब जानते हो ना। ये क्या चीज है? रिमाइंडर। रिमाइंडर व्हेन a इंटू b इज डिवाइडेड बाई 5 इज डिवाइडेड बाई 5। पहले आप a इंटू बी निकालिए, 5 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर है वो लिखिए। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे सब 0 हो जाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं आएगा। फिर 2 इंटू 0 2, 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, क्योंकि 4 में 5 से डिवीजन होगा ना, पूरा का पूरा रिमाइंडर बच जाएगा। 2 3 जा 6, 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा। 2 4 जा 8, 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आएगा। ऐसे ही सब भरिए।
सोचिए ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए n क्रॉस x मॉडुलो 5 इक्वल टू 0 आ जाए। पॉजिटिव इंटीजर चेक करना है तो 0 ना लीजिएगा, 0 के बाद 1। क्या 1 का मल्टीप्लिकेशन हम सभी एलिमेंट में करें तो 0 आएगा? नहीं। क्या 2, अब आगे एक एक करके चेक करो, क्या 2 का मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट्स में करने से 0 आएगा? नहीं। क्या 3 का मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट्स में करने से 0 आएगा? यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ध्यान रखना। क्या 4 का मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट्स में करने से सभी 0 आएंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर 5 से आप करो, 5 से 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 0, 5 इंटू 2 0, 5 इंटू 3 0, 5 इंटू 4 0। ये ध्यान रखना, अंडर मॉडुलो 5 हो रखा। दिस इंप्लाइज दैट, या ऐसे लिखे सीधा सीधा, ऑब्वियसली या सिंस 5 is the least positive integer, 5 is the least positive integer such that 5 into x under modulo 5 equals to 0 for all x belonging to Z5, as जैसा कि 5 क्रॉस 0 मॉडुलो 5 इक्वल टू 0, 5 क्रॉस 1 मॉडुलो 5 इक्वल टू 0, 5 क्रॉस 2 मॉडुलो 5 इक्वल टू 0, 5 क्रॉस 3 मॉडुलो 5 इक्वल टू 0 एंड 5 क्रॉस 4 मॉडुलो 5 इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना, a क्रॉस b मॉडुलो 5 का मतलब होता है a इंटू बी में 5 से डिवीजन करो, जो रिमाइंडर आए वही लिखो। तो एग्जाम्पल बेहतर आपके समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें। Example 2. We know that R plus dot is a field where R is the set of all real numbers. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंपल वाला है जो नंबर्स के लिए होता है। विचार करें, क्या कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है? लीस्ट विस्ट तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो आप ये देखिए, क्या कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका मल्टीप्लिकेशन हम सभी रियल नंबर्स में करें बारी बारी से तो हमेशा हमको 0 ही मिले? सभी रियल नंबर्स में कोई नहीं ना है। 0 का मल्टीप्लिकेशन हम सभी रियल नंबर्स में कर दें तो हमेशा हमको 0 ही मिलेगा, लेकिन 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं। तो पहले तो पॉजिटिव इंटीजर मिले जिनका मल्टीप्लिकेशन R के सभी एलिमेंट्स में करने पर 0 प्राप्त हो, फिर उन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में से हम लीस्ट छांट लेंगे तो वही कैरेक्टरिस्टिक होगा, लेकिन कोई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से 0 आए, सभी एलिमेंट्स में करने से 0 आए। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज 0, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज 0 बिकॉज देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट ट्विस्ट की बात बाद में होगी, पहले तो ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं। देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर जिसका मल्टीप्लिकेशन इसके सारे एलिमेंट्स में करने से 0 है। देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n डॉट x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। सिमिलरली characteristic of
द फील्ड, ये भी फील्ड होता है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स विथ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज 0, है ना, क्योंकि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर आपके हाथ नहीं लगेगा जिसका मल्टीप्लीकेशन क्यू के सारे एलिमेंट्स में करना है तो 0 आ जाए। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले फील्ड के साथ भी होगा। कौन सा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका मल्टीप्लीकेशन हम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में करें तो 0 ही आए। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड कैपिटल C प्लस डॉट इज 0। ये कैरेक्टरिस्टिक पे छोटे छोटे थ्योरम्स होते हैं, एक का दो में प्रूफ बड़ा होता है, वो सब इंटीग्रल डोमेन में आप पढ़े हुए हैं, उसमें से जो बहुत पॉपुलर है, प्रमुख है, उसको एक बार फिर से हम यहाँ पे पढ़ा दे रहे हैं। फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगा या तो प्राइम होगा। थ्योरम नंबर 1, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड is either 0 or prime। इंटीग्रल डोमेन में भी ऐसे ही पढ़े थे आप। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और प्राइम। प्रूफ, लेट कैपिटल F बी अ फील्ड of characteristic n, full stop. If of characteristic n, if n equal to 0, then nothing is to prove, then nothing is to prove. If n not equal to 0, then we have to prove that n is prime। स्टेटमेंट पढ़िए, इतनी भूमिका पढ़िए, समझ में बात आ रही कि नहीं। किसी भी फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगा या तो प्राइम होगा। तो माना कि फील्ड f है और उसका कैरेक्टरिस्टिक n है, तो अगर n 0 है तो 0 है, फिर कुछ प्रूव ही नहीं करना है। अगर n 0 नहीं है तो वो प्राइम होगा, ऐसा। इससे भी हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। माना कि n प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है, n इज नॉट प्राइम। अब नंबर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, देन it will be composite, it will be composite having proper divisors, having proper divisors n1 and n2। say यहाँ सेमीकोलन लगा के n इक्वल टू n1 इंटू n2 भी लिख दीजिए, यही इसका मतलब है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f इज n implies that n is the least positive integer such that n dot x equal to 0 for all x belonging to f। implies that n की जगह वही n1 n2 लिख दीजिए, n के दोनों प्रॉपर डिवीजर्स इक्वल टू 0 for all x belonging to f। implies that n1 n2 dot 1 equals to 0
चूजिंग x इक्वल टू 1 जो कि फील्ड में है, यही लिख दो इसे, बिलोंगिंग टू एफ। फील्ड विथ यूनिटी होता है ना, फील्ड इज ए रिंग विथ यूनिटी। तो जो स्टेटमेंट फील्ड के सभी एलिमेंट के लिए ट्रू है वो फील्ड के खास एलिमेंट 1 के लिए भी ट्रू होगा। फिर इससे हम लिख सकते हैं ऐसे, n1.1 इंटू n2.1 इक्वल टू 0 implies that n1.1 इक्वल टू 0 और n2.1 इक्वल टू 0। नंबरिंग करने से नंबर 1। अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। हम तो सोच रहे हैं इसको ऐसे कनेक्ट करना, नंबर वंबर ना करें, यहीं पे लॉजिक देखो समझो। n is the least positive integer such that n.1 equal to 0. n is the least positive integer such that n.x equal to 0 where x is arbitrary element of f. f के किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये n लीस्ट होना चाहिए, n लीस्ट। और 1 फील्ड का एलिमेंट है, इसमें इस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो इंटीजर n1 है वो n से बड़ा होगा। तो यहां पे हम लिख रहे हैं n1 इज ग्रेटर देन n, और वही लॉजिक यहां n2 इज ग्रेटर देन n। लॉजिक लिखे यहां पे, सिंस n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that n.1 equal to 0, such that n.x equal to 0 for all x belonging to f। तो इसका एक एलिमेंट यहां पे हमने 1 ले लिया फील्ड का। ये बात समझ रहे हैं? n इज द लीस्ट सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है ताकि n.1 0 आए। अगर n1.1 0 आ रहा है तो ये n1 n से बड़ा होगा अथवा उससे उसके बराबर होगा। बराबर नहीं लेंगे क्योंकि n1 n2 प्रॉपर डिवीजर्स हैं, ये प्रॉपर डिवीजर्स है ना, तो इनमें कोई भी n के बराबर नहीं होगा। देखो n के 2 डिवीजर्स इम्प्रॉपर होते हैं, एक 1 और एक n खुद। इनके अलावा कोई डिवीजर्स होता है उसको प्रॉपर डिवीजर्स कहते हैं, और कंपोजिट इंटीजर प्रॉपर डिवीजर्स रखते हैं। जैसे 6 के पास प्रॉपर डिवीजर कौन कौन से होंगे? 2 और 3, ये प्रॉपर डिवीजर्स हैं, 2 और 3। इम्प्रॉपर डिवीजर तो सबके पास होगा, 6 के पास भी है, 1 भी डिवीजर है, 6 भी डिवीजर है। तो इम्प्रॉपर डिवीजर के अलावा जो इंटीजर प्रॉपर डिवीजर भी रखे उसी को कंपोजिट इंटीजर कहते हैं। तो n1 ग्रेटर देन n और n2 ग्रेटर देन n, ये बातें सत्य नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर डिवीजर्स हैं। जैसे 6 के प्रॉपर डिवीजर्स 2 और 3 हैं, तो इनमें कोई 6 से बड़ा है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n1 एंड n2, या इसको ऐसे लिखे बिकॉज, चलो ठीक है, n1 एंड n2 are proper divisors of n, and so these माने n1 and n2 cannot be greater than n। तो ये सब दुर्दशा क्यों हुई है, क्यों हम विरोधाभास को प्राप्त हो गए? क्योंकि हमने एक जगह लिखा था, माना यदि संभव है n प्राइम नहीं है,
तो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग. Thus our supposition was wrong and hence n must be prime. हो गया. किसी भी फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगा या तो प्राइम होगा. दो रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूं, बस प्रूफ नहीं बताऊंगा. उसके प्रूफ के लिए आप इंटीग्रल डोमेन वाला वीडियो देख लीजिएगा. मैं बता दे रहा हूं कौन सा वीडियो है, कहाँ मिलेगा. वो टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, वही चीज रिपीट क्यों करना. Theorem number 2. The characteristic of a field f is 0 or a positive integer n according as the order of any non-zero element, the order of any non-zero element of f regarded as a member of the group f comma plus is 0 or n. इसका प्रूफ आपको कहाँ मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. थ्योरम नंबर 3. वीडियो नंबर 13 और प्लेलिस्ट रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स. रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स. अब 0 और n करके है, लेकिन एक बात तो हम आपको बिल्कुल क्लियरली समझा ही सकते हैं. एक फील्ड लिया हमने f प्लस डॉट. फील्ड है तो रिंग है तो प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा. ये ग्रुप है. इस ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर n है. इस ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर n है. इसका मतलब क्या हुआ, n is the order of each element of the group f comma plus. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम कहें n ऑर्डर है a का, तो मतलब क्या हुआ, n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर n इक्वल टू e. n is the least positive integer such that a to the power n equal to e for all a belonging to f. अर्थात चूंकि एडिशन ऑपरेशन है, a टू द पावर n का मतलब क्या होगा, a प्लस a प्लस a प्लस सो ऑन प्लस a. यानी कि क्या मतलब निकला, n डॉट a इक्वल्स टू आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, 0 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू f. अब इसका मतलब क्या हुआ,
n is the characteristic of the field f plus dot. देखो ध्यान से, n is the characteristic of f plus dot क्या होता है? n वो इंटीजर है ताकि n is the order of each element of the group f plus. f प्लस ग्रुप का के हर एलिमेंट का ऑर्डर यदि n हो जाए तो इसी n को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग कहते हैं, जो कह लीजिए आप. तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर इसका प्रूफ आपको बिल्कुल समझ में आएगा एकदम. नेक्स्ट, एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट और है, वो भी आपको जानना ही चाहिए. थ्योरम नंबर 3. A field of finite characteristic, a field of finite characteristic cannot be ordered, cannot be ordered. ये फील्ड में चलेगा? फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे एक चीज़ है, इसको हम आपको डिटेल में समझा दे रहे हैं, और नहीं तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी. इसके प्रूफ के लिए आप देखिए, यही सब थ्योरम नंबर 4, वीडियो नंबर वही 13, प्लेलिस्ट वही, रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स. देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, अभी यही तो समझा रहे थे आपको. इफ n इज द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप f comma plus, then we say that n is the characteristic of the field f plus dot. कैरेक्टरिस्टिक फील्ड से जुड़ा हुआ, अरे ऑर्डर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, और किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो ना हो, इसे आप बेहतर समझें. ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, सिर्फ आपको हम समझा रहे हैं, डेफिनेशन पहले लिख रहे हैं. लेट G be a group and A belongs to G, then order of A equals to n if n is the least positive integer, n is the least positive integer such that a to the power n equals to e. अब ऑपरेशन अगर प्लस होगा तो a to the power n का मतलब n इंटू a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस. ऑपरेशन यदि मल्टीप्लीकेशन होगा तो a to the power n का मतलब a डॉट a डॉट a डॉट a. फिर डेफिनेशन ये कहता है इसके आगे, इफ नो such n exists, if no such n exists,
देन वी से दैट, तब हम कहते हैं कि, देन वी से दैट, अब यही हम कहते हैं कि, क्या कहते हैं, इसी पर थोड़ा सा मतैक्य नहीं है। यहीं पर एक लॉजिक कहता है कुछ, दूसरा लॉजिक कहता है कुछ। अब देखो हम आपको समझा रहे हैं, यदि ऐसा कोई n एग्जिस्ट ही ना करे, कैसा कोई n, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो और a के ऊपर पावर लगाने से आइडेंटिटी हो, ऐसा कोई n एग्जिस्ट ही ना करें, तब हम कहते हैं कि a का ऑर्डर 0 होगा। देन वी से दैट ऑर्डर ऑफ a इज 0, और वी से दैट, हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट। बहुत गजब का यहाँ पे लॉजिकल कंट्राडिक्शन है, इसे आप समझ लो, दिमाग बात बैठा लो। हम कहते हैं कि, तो ये कहना दो प्रकार से क्यों है, देखो सुनो, हम ऑर्डर की खोज करने निकले किसी एलिमेंट का, तो इस पे हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लगा लगा के देखेंगे, पहली बार जब e के बराबर आएगा तो वही ऑर्डर हो जाएगा। जैसे a टू दी पावर 1 देखा हमने, ये तो a ही हो गया। अब a टू दी पावर 2 अगर e आ गया तो हम देखो, तो हम क्या कहेंगे, 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू दी पावर 2 इक्वल टू e, यानी पहली बार 2 पावर लगाने से e मिला है, इसका मतलब 2 विल बी द ऑर्डर ऑफ a। और अगर आइडेंटिटी नहीं मिला तो फिर हम a क्यूब निकालेंगे। अगर a क्यूब का मान e आ गया तो हम कहेंगे 3 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू दी पावर 3 इक्वल टू e, एंड सो 3 विल बी द ऑर्डर ऑफ a। 3 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है ना, जिसका पावर लगाने से e मिला है, क्योंकि इससे छोटा पावर लगाने से कभी e नहीं मिला है। और अगर ये भी e नहीं आया तो फिर हम अगली पावर निकालेंगे, a टू दी पावर 4। अगर ये आ गया तो हम कहेंगे 4 इज द ऑर्डर। अब देखना, अब हम इसे कैलकुलेट करते जा रहे हैं और हमें e नहीं मिल रहा है, e नहीं मिल रहा है, e नहीं मिल रहा है, यानी हमें n नहीं मिल रहा है। ये n ही तो है जो पावर लगा हुआ है ना, नहीं मिल रहा है, ऑर्डर नहीं होगा, इसका ऑर्डर कुछ नहीं होगा, मिल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं होगा, मानो 0 होगा। एक तर्क ये है। तो वी से दैट ऑर्डर ऑफ a इज 0, ऐसे 0 क्यों हुआ, n नहीं मिलेगा, ऐसा कोई n मिलेगा ही नहीं कि a टू दी पावर n बराबर आइडेंटिटी हो जाए, मिलेगा ही नहीं, कोई n मिलेगा ही नहीं भैया, इसका ऑर्डर नहीं होगा, इसका ऑर्डर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। दूसरा तर्क देखिए, हम a के ऊपर पावर बढ़ाते जा रहे हैं और e नहीं मिल रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं, e नहीं मिल रहा है, पावर बढ़ाते जा रहे हैं, e नहीं मिल रहा है। दिमाग में एक कल्पना सी उठती है कि पावर बढ़ाते जाएंगे, हो सकता है कहीं e मिले, तो ऑर्डर इसका क्या हम बोलेंगे, इनफाइनाइट। ये दो तर्क है। तो जब ये अभी हम थ्योरम लिख रहे थे कि फाइनाइट ऑर्डर एंड a field of finite order, finite characteristic can not be ordered, वो ordered नहीं होगा, तो एक confusion दिमाग में आता है। फील्ड r प्लस डॉट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 0, जो कि फाइनाइट नंबर है। तुरंत आप कहोगे ये फाइनाइट है, इसलिए ये ऑर्डर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फील्ड ऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर्ड है, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट ले लोगे तो वो या तो 0 होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, ट्राइकोटोमी लॉ वहाँ होल्ड करेगा। तो फिर आप घबराओगे कि अरे ये क्या चक्कर है, कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट भी है और ये ऑर्डर्ड भी है, ऐसा कैसे होगा। तो ये 0 मत समझिएगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक के नाम पर 0 हम लिखते हैं, ये नंबर 0 नहीं है, ये 0 ये बताता है कि कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक। ये निहिलिज्म की ओर संकेत करता है, शून्यता की ओर संकेत करता है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक हम इन्फिनिटी भी तो लिख सकते हैं, और जब हम इन्फिनिटी लिखेंगे तब तो वो 0 नहीं ना होगा। क्लियर हुआ। हाँ, ये चीज़ें जैसे हम पढ़ाते समय फील करते हैं बच्चों को, ये कंफ्यूज करता है। सारी बातें हमने समझा दिया, इस वीडियो को वहीं पर रुका जाए
और मैं समझता हूँ कि अब अगले वीडियो से हम सब फील्ड शुरू करेंगे। तो सब फील्ड में पहले तो सब फील्ड का डेफिनेशन, एग्जाम्पल और क्राइटेरियन थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।